मेरे छोटे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो आप सब अच्छे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अपने इस चैनल पे, आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ को क्या है कंप्लीट करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को और हर एक चैप्टर को। उस सिलसिले में मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, प्रश्नावली 4 पॉइंट, आज 4 भी करेंगे और 5 भी करेंगे। दो प्रश्नावली आज दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि 4.4 में 2 क्वेश्चन है और उसमें 4 या 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हम इस वीडियो में सारा का सारा कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया ना, तो एक बार लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो क्या है कि हम चलते हैं धीरे धीरे अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जितनी भी ये मैंने पिछले क्या बोलते हैं पिछला चैप्टर पढ़ाया ना, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अगर आपसे वहां से कोई भी वीडियो देखना चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे खोलिए, वो आपको दिख जाएगा कौन सा प्रश्नावली है, कौन सा चैप्टर है। और जब वीडियो खोलेंगे तो उसमें दिखेगा इतने से इतने के बीच में ये इस वीडियो में आंसर है, ठीक है। जैसे कि 6 से लेकर 12 क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में इस तरह से लिखा हुआ है सब में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन की जरूरत हो आप प्लेलिस्ट से आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक। हर एक क्वेश्चन क्या है, मैंने एक भी छोड़ा नहीं है, ठीक। तो आज उसी सिलसिले में क्या करेंगे, अभी तो ये हमारा प्रायोगिक ज्यामिति है ये चैप्टर, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 5 प्रश्नावली थे, जिसमें मैंने 3 तो किया है कंप्लीट, और आज करेंगे चौथा और 5वां नंबर खत्म, और इस चैप्टर को करेंगे खत्म, फिर अगला करेंगे, अगला चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो, इसमें 2 क्वेश्चन है, क्या है, चतुर्भुज की रचना ही करनी है। क्या करना है, चतुर्भुज की रचना करना है, जिसमें क्या है कि ये 3 भुजाएं, क्या दिया हुआ है, 3 भुजा दिए हुए और उनके बीच 2 कोण दिए हुए हैं, ठीक है। 3 भुजा हमको दी है और 2 कोण दिए हुए हैं, उसी से हमको क्या करना है, चतुर्भुज की रचना करनी है। पिछला वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो जाके देखिए, मैंने चतुर्भुज की रचना कैसे बताया है, ठीक है, किस तरह से चतुर्भुज की रचना करते हैं, ठीक। तो अगर आप एकदम सही सही करना चाहते हो तो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, पटरी होनी चाहिए, चांद होना चाहिए, ये 3 चीज होना चाहिए, तो आप एकदम बेहतर तरीके से चतुर्भुज बना पाएंगे, ठीक। तो चलो हम चलना शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बस चतुर्भुज का रचना ही करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है चतुर्भुज डियर, क्या है, चतुर्भुज डियर नहीं डियर, ये DEAR है, ये 4 भुजाओं की शीर्ष का नाम है, क्या है, शीर्षों का नाम है, चतुर्भुज DEAR, ठीक है। जिसमें क्या हमको कुछ मान दिए हुए हैं, वो क्या क्या दिया हुआ देखो आप, DE बराबर 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, कोण E, अब एंगल दिया है ना, कोण E दिया हुआ है, कोण E बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, और शायद कोण A है वो कितना है, 90 डिग्री, देख लो एक बार। हाँ, तो वो ये था क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली, पहले ये 4.4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसी से हमको चतुर्भुज का निर्माण, मैंने क्या कहा, इसमें 3 भुजा दी है और 2 एंगल दिए हुए हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन बुक है ना आपके पास, बुक में देखो उसमें क्या दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी 3 भुजा दिया हुआ है, DEA और AR, ठीक है, और 2 एंगल दिए हुए हैं, ये इसी से हमको क्या करना है, चतुर्भुज का निर्माण करना। अब सबसे बड़ी समस्या आती है, कौन सी भुजा बड़ी बनाए, कौन सी छोटी बनाए, कहाँ पे कोण E आएगा, कहाँ पे कोण A आएगा, यही समस्या आती है ना सबसे बड़ी। तो क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान करने के लिए हम एक छोटा सा, सबसे पहले क्या बनाते थे, बगल में एक चतुर्भुज बना लेते थे, एक छोटा सा कोई से चाहे जैसे एक चतुर्भुज बना लेते थे और नामकरण कर देते थे, उससे हमको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी भुजा है और कहाँ पे कौन सा एंगल बनाना है, ठीक। तो लिख लो एक तरफ से
DEAR, ठीक है। तो मैंने बताया ना, आप डी पॉइंट कहीं से भी शुरू करिए, ठीक है, चाहे आप यहां से शुरू करिए, चाहे यहां से, चाहे यहां से, ठीक। लेकिन क्या है, या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, या तो घड़ी की दिशा में चलिए, या घड़ी के विपरीत दिशा में, चाहे जिस तरह से चलिए, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे, ऐसा नहीं डी यहाँ पे लिख दिए, ए यहाँ, ई यहाँ पे लिख दिया, फिर ए यहाँ पे आर, ऐसा नहीं। जब भी चलेंगे सीरियल वाइज, जैसे DEAR दिया, DEAR, ऐसे ऐसे ही चलेंगे, या फिर DEAR, ऐसा भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा चतुर्भुज बनाने का रूल होता है, जो कि हम क्या करते हैं, एक सीरियल वाइज से ही चलते हैं, ठीक है। चलो अब समझना शुरू करते हैं। DE दिया हुआ हमको 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। आप अपने पटरी लीजिएगा और पटरी से 4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचिए सबसे पहले सीधी, और कुछ मत करिए, ठीक है। चलो मैं खींचता हूं, मैं 4 सेंटीमीटर अगर खींचने जाऊंगा तो वो हमारा काफी छोटा बनेगा। 4 सेंटीमीटर इतना इतना बड़ा ही होता है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में खींचिएगा, मैं अपने अंदाज से बड़ा खींचता हूं, ठीक है। चलो मैं 4 सेंटीमीटर के एक भुजा खींचा, आप फटाफट खींचना अपनी कॉपी में। लो भैया, मैं क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक खींच दिया, जिसका नाम मैंने दिया डी और ई। अब देखेंगे, अब कौन सी भुजा, ई ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा खींचेंगे ना। अब बात आती है हमारी, कौन सी बात आती है, सीधी रेखा खींचे कि इस तरफ झुकाएं, कि इस तरफ झुकाएं, किस तरफ झुकाएं हम, कि सीधी रेखा खींचे। अब ये डिसाइड कौन करेगा, जानते हो कौन सी रेखा है? ये डिसाइड करेगा एंगल ई। ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। ये डिसाइड करेगा हमारी रेखा सीधी होगी कि इस तरफ झुकी रहेगी, कि इस तरफ झुकी रहेगी, वो डिसाइड करेगा कोण ई, ठीक है। कोण ई का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब बताओ, जब हम सीधी रेखा खींचते हैं, क्या, जब हम, जैसे ये हमारी एक सीधी रेखा है, इस पे जब हम एक दूसरी सीधी रेखा खींचते हैं, वहां पे कितने डिग्री कोण बनता है, कितनी बार बताया मैंने, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो जब हम दूसरे भुजा के दूसरी तरफ तिरछी करते हैं अपनी रेखा को, तो हमारा कोण बड़ा होता है, वो 90 से 110, 120, 125 हो जाता है। और जब हम भुजा, जो हमारी भुजा होती है, उसको रेखा की तरफ झुकाते हैं, तो कोण कम होता है। तो हमको कोण कम है, 90 से कम है ना, तो सीधी के उस तरफ ना खींच के इस तरफ करेंगे, ताकि हमारा कोण छोटा हो, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, ई ए, ये वाली भुजा जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इससे जो है बड़ी खींचना है, ठीक है। चलो खींचते हैं हम, मैं अपने अंदाज से खींच रहा हूं, 60 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास चांद होंगे ना, चांद से रख के बनाइएगा 60 डिग्री का कोण। लो भैया, मैंने खींचा, क्या, एक हमारा 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। कोण ई कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, छोड़ दो, अब आगे चलो। और क्या दिया हुआ, ए आर दिया हुआ है। ए आर कहाँ है, ये है, ए आर दिया हुआ है। ये पॉइंट कौन सा है, ए है। अब कैसे, यहां से क्या डिसाइड होगा, सीधी रेखा खींचे, तिरछी खींचे, कैसे देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या, कोण ए दिया हुआ है, तो वो हम देखेंगे। यहां पे देखो, कोण ए 90 डिग्री है, कहने मतलब बिल्कुल दिया हुआ है। ये जो तिरछी रेखा है, ठीक है, इससे हम सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसके पैरेलल खींचेंगे, इसके पैरेलल नहीं खींचेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, इसके सीधे में खींचेंगे, ठीक है। जो हमारी ये तिरछा है, आप याद रखिएगा, उससे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं खींचता हूं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं खींचूंगा कि ऐसे, ये ऐसे अगर खींचूंगा तो ये डी और ई जो है ना, पैरेलल बन जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो हमको 90 डिग्री कोण बनाना है, और ये जब हम पैरेलल खींच देंगे तो हमारा 90 डिग्री से ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम कोण को ए को 90 डिग्री बना रहा है, तो लो दे भैया कितना बना रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, कितना बनेगा, 4.5 सेंटीमीटर लगभग यहां तक, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है हमारा आर पॉइंट, ठीक है। सेंटीमीटर है, मैं हटा दे रहा हूं यहां से सेंटीमीटर, ये है आर पॉइंट। अब देखो, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है भैया, ठीक है। अब दूसरी भुजा मिला लेते हैं डी और आर को, ये बन गया हमारा चतुर्भुज। यही था, क्या था इसमें, बस चतुर्भुज को ही बनाना था। तो चतुर्भुज हुआ हमारा बन के रेडी, ठीक है। समझ में आया कैसे बनेगा।
आपके पास पेंसिल, पटरी और चांद, ये तीन चीज होना चाहिए, तो उससे बहुत आसानी से आप बना जाएंगे। ठीक है, तो आप उससे नाप नाप के बनाएंगे। पहले 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर चांद रखेंगे, यहाँ पे चांद रखेंगे तो जहां पे 60 डिग्री होगा तो वहां पे आप निशान लगाएंगे। ठीक है, वहां पे निशान जब आप लगाएंगे तो उसी की सीध में आप जो है कितने सेंटीमीटर का खींचेंगे भुजा, ई ए 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच देना। फिर यहाँ पे चांद रखना, फिर यहाँ पे चांद रखना, यहाँ से देखना 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री जहां पे कोण बन रहा है वहां पे निशान लगाएंगे, फिर वहां से सीधी रेखा खींच देना, फिर उन दोनों को देना, भुजा मिला तो हमारा हो जाएगा चतुर्भुज रेडी। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा दूसरा नंबर, प्रश्नावली 4.4 के दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो ही क्वेश्चन है, तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है TRUE। ठीक है, क्या TRU, जिसमें वही काम मैंने 3 भुजा और 2 कोण यही दिए हुए हैं। आप क्या करिए, एक चतुर्भुज का निर्माण करिए। ठीक है, आप जिस तरह से मैंने पिछला वाला बनाया है चतुर्भुज ना, आप पहले वीडियो रोकिए और वहां पे आप बनाने की प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे नहीं बनता है तब वीडियो चला के देखिएगा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर, हम उम्मीद करता हूं आप कोशिश किए होंगे। ठीक है, तो चलो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक सिंपल सा ये चतुर्भुज बनाऊंगा। ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए कौन सी भुजा कहाँ पे है, कौन सी बड़ी बनानी है, कौन सी छोटी बनानी है। ठीक है, तो ये लिया TR और U और E। ठीक है, लिया मैंने। अब इससे हमें समझ में आ गया, ये TR जो है ये जो है 3.5 सेंटीमीटर बनाएंगे हम, ये जो है 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे, और UE जो है ये 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे, और कोण R कोण U ये हमको दिया। ठीक, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम TR खींचते हैं। क्या खींचते हैं, TR वाली भुजा खींचते हैं। वो कितना खींचेंगे, 3.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। आप अपनी कॉपी में खींचना 3.5 सेंटीमीटर। 3 और 4 के बीच में एक बड़ी सी रेखा है ना, वो तक होता है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप खींचना, मैं खींच रहा हूं। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का मैं अपने अंदाज से खींच रहा हूं। चलो ठीक है, लो भैया मैंने खींच दिया। क्या किया, खींच दिया 3.5 सेंटीमीटर के, ये TR हो गया। अब फिर से वही बात आती है कि सीधी रेखा खींचे कि तिरछी खींचे, किस कैसे खींचे, वो डिसाइड करेगा एंगल R। एंगल R हमको डिसाइड करेगा। वो कैसे डिसाइड होगा, सीधी रेखा खींचते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आप चांद रखेंगे तो वहां से पता चलेगा, और 90 डिग्री से हमको कम बनाना है क्योंकि ये 75 डिग्री है। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा झुका के खींचेंगे, और कितना खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर। इससे जो है थोड़ा सा छोटा खींचेंगे। ठीक, तो चलो भैया हम थोड़ा सा छोटा खींचते हैं। वो भी कितने डिग्री का कोण बनाना है, 75 डिग्री का कोण बनाना है। लो भैया मैंने 75 डिग्री का कोण बना दिया, और ये भुजा कौन सी है, ये हमारा U पॉइंट है, U पॉइंट है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितना दी है, 3 सेंटीमीटर दी है, और इसका दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या होगा, अब देखेंगे क्या एंगल U दिया हुआ है, देखते हैं। ये दिया हुआ है 120 डिग्री, आप बुक में देखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, हम 120 डिग्री अगर इसके क्या इसके सीध में खींचेंगे, जब चांद आप इस पे रखेंगे उसके सीध में रख के देखेंगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा। इस वजह से हम हल्का ऊपर में उठा के, हल्का ऊपर में उठाएंगे तो हमारा एंगल जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से लगभग, अगर देखो ऐसे मैं खींचता हूं ऐसा, ठीक है, तो 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि इसके सीध में मैं खींच रहा हूं। तो ऐसे ना खींच के हमको, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा बनाना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे एकदम सीधा खींच देंगे तो हमारा देखो जो है 120 डिग्री का बन जाएगा। कितना सेंटीमीटर खींचना है, 4 सेंटीमीटर खींचना है। चलो भैया लो, मैं 4 सेंटीमीटर का लगभग खींच दिया। आप अपनी कॉपी में उसमें पटरी में देख देख के बनाइएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा यही वाला मिला देंगे हम। ठीक है, बन गया हमारा चतुर्भुज रेडी, बात खत्म। ये कौन सा है, ई भुजा है। ठीक है, अब जब आप पटरी से नाप नाप बनाएंगे ना एकदम सही बनेगा। ठीक है, चलो एंगल देख लेते हैं कौन दिया था। ये आर एंगल दिया था 75 डिग्री दिया था, और ये वाला कितना दिया था, 120 डिग्री दिया था। ठीक है, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारा ये क्या है, ये वाली भुजा पैरेलल है ना, समांतर है। ठीक है,
अगर समांतर बनता है तो ठीक है। तो अगर जब समांतर होगा तो ये भी कोण जो है 75 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजा सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपकी ये हुआ प्रश्नावली 4 पॉइंट खत्म। 2 क्वेश्चन थे, चतुर्भुज बनाना था, चतुर्भुज बन के हुआ रेडी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सीधा सीधा क्या आता है भैया, सीधा सीधा इसमें चलते हैं हम प्रश्नावली 4.5 में। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। आज ही हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या है, इन चारों क्वेश्चन में क्या है, नाम दे दिया हुआ है कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। चारों क्वेश्चन में नाम दे दिया है और चतुर्भुज का निर्माण करने का कह रहा है, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा कौन से चैप्टर का, प्रश्नावली 4.5 पे चलिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया है, एक वर्ग, सीधा क्या दिया, चतुर्भुज का नाम ही दे दिया, वो है READ, जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है, यही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वर्ग क्या होता है हमारा। कितनी बार मैंने बताया वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है जिनकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, और क्या होता है, उनके जो 4 कोण होते हैं, चारों कोण का मान जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये तो होता है वर्ग ना। तो बना ले जाओ, क्या दिक्कत है, बनाओ। कौन सी, एक ही भुजा हमको बनानी है, RE। देख लो आप वर्ग ऐसे बनाओगे ना, मान लो ये यहां से ये READ, ठीक है। क्या करोगे, RE यही हमको दिया है 5.1 सेंटीमीटर, कहने अब वर्ग क्या होता है, वही ना, चारों भुजा आपस में बराबर होंगी, जितना RE होगा उतना DA भी होगा, ठीक है, और RD जितना होगा वही उतना ये भी होगा, यानी कहने मतलब चारों भुजा 5.1 सेंटीमीटर ही होंगे। तो आप पटरी लेना, ठीक है, पटरी लेना, वहां से क्या करेंगे 5.1 सेंटीमीटर की चारों भुजा खींच लेना, वो भी एकदम सीधी सीधी रेखा, ठीक है। तो मैं अपने इसमें खींचता हूं, ठीक है। चलो लगभग एकदम सीधी रेखा बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये हुआ हमारा RE पॉइंट। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये सीधी रेखा है, इस पे भी एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री कोण बनेगा। चलो भैया, और जितना सेंटीमीटर मैंने ये खींचा है उतना ही बड़ी ये भी खींचेंगे, ठीक है। चलो ये हुआ, और इधर वाली भी खींच लो वही, तो उतनी बड़ी। सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है ना। तो सारी भुजा जब बराबर होंगी तो जितनी बड़ी एक खींचे हैं आप, सारी की सारी उतनी ही बड़ी खींचेंगे, ठीक है। चलो RE ये था A पॉइंट और ये था D पॉइंट, बन के हुआ तैयार वर्ग। चारों भुजा आपस में बराबर और सारे कोण जो है 90 डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है। देखो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का, ये भी हमारा 90 डिग्री का। थोड़ा बहुत देखने से छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। और कितना, ये देखो 5.1 RE दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। वही चीज जब सारों भुजा आपस बराबर है तो ये भी 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, और एंगल तो इस जो ये निशान मैंने बना दिया इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री भैया। जब इस तरह का आप कहीं किसी भी कोण पे आपको मिल जाता है, चाहे वहां पे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उसका मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। कुछ करना नहीं था, चतुर्भुज दे दिया था और एक ही दिया था, RE दिया था, तो ठीक है। तो मैंने जब RE है तो वैसे वर्ग से क्या पता चल गया, सारी भुजा ऑटोमेटिक पता चल गया कौन सी भुजा कितनी लंबी होगी। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो भैया ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखो क्या है। आप अपनी बुक में देखिए, जाए बुक में देखिए क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज, ठीक है, क्या दे दिया है, समचतुर्भुज दे दिया हुआ है, ठीक है, जिनके विकर्ण की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की 6.4 सेंटीमीटर दे दिया है।
इसमें भैया हमको क्या दिया जानते हो? इसमें भुजा हमको नहीं दी, वो क्या दे दिया हुआ है? विकर्ण दे दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आइए समचतुर्भुज। अब बताओ ये समचतुर्भुज क्या होता है, पता है? नहीं पता है तो जानो भैया, पिछला वीडियो जाके देखो, वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। समचतुर्भुज वो होता है जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन लग जाता है, इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा समचतुर्भुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, सिर्फ क्या होगा, इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक। चलो मैं एक सिंपल सा छोटा सा बना लेता हूं, ठीक। उससे हमारा समझ में आ जाएगा कौन सी किस तरफ हमको झुकाना है, किस तरफ नहीं। देखो ये लेंगे क्या हम, कौन सा है हमारा, आप इसमें तो नाम दिया नहीं गया है, ठीक है, आप कुछ भी ले लो। चलो मैं ले लेता हूं P Q R S, ठीक। अब बताओ, ये बताओ, इस यही समझने वाली पॉइंट है इसमें, कौन सा, ये हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, ये बताओ, ये 5.2 इसमें से कौन सी भुजा होगी? PQ वाला विकर्ण होगा कि SQ वाला विकर्ण होगा? कौन सा विकर्ण होगा? सबसे मेन पॉइंट यही है कि 5.2 है और दूसरा है 6.4। अब वही समझने वाली बात है कि PQ होगा 5.2 कि PR होगा 5.2 या फिर QS होगा, कौन सा होगा? जब समचतुर्भुज आप बनाएंगे ना, उससे हो जाएगा क्लियर। देखिए थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। चलो इसको मिटाते हैं और सीधा ही बनाते हैं हम, ठीक है, इसमें क्योंकि पॉइंट दिया नहीं हुआ, ठीक है। चलो उससे समझ में आ जाएगा हमको। क्या करेंगे हम, आप कोई भी चतुर्भुज ले लो, समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर बराबर खींच लो, चाहे जितने सेंटीमीटर का, आपको जितने मर्जी उतने सेंटीमीटर का खींच लो, ठीक है। चारों भुजा आपस में बराबर खींचो पहले, सबसे पहले। चलो मैं खींचता हूं, ये लिया मैं, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, बात क्या है भैया, इसमें हम सीधी रेखा नहीं खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे तो हमारा 90 डिग्री कोण बन जाएगा। और समचतुर्भुज में क्या होता है, इनके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, वो बड़े या छोटे होते हैं, ठीक है। चलो तो जब 90 डिग्री होते हैं तो मैं सीधा नहीं खींचूंगा, या तो इस तरफ झुकाऊंगा या तो इस तरफ झुकाऊंगा। चलो मैं किसी भी तरफ आप झुका सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप जिस तरफ झुकाएंगे ना, वहां से डिसाइड होगा क्या, कौन सी बड़ी भुजा होगी, कौन सा छोटा होगा, ठीक है। तो ये लिया मैं फिर से इतनी ही बड़ी भुजा समचतुर्भुज का, ठीक है। आप इसी तरह से और बनाइएगा। आप चांद रखेंगे ना, वहां से पता चल जाएगा, मेरी जैसे थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जबकि आपके पास पटरी पेंसिल चांद है ना, तो उससे क्या होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक। देखो ये मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम उतना समझ लेंगे। तो नाम देना चाहते हो तो नाम दे लो, P दे दो, Q दे दो और R दे दो और S दे दो। विकर्ण हमको दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, विकर्ण दिए। विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर और दिया हुआ 6.4 सेंटीमीटर। अब हमको यही डिसाइड करना है कि ये देखो, जो मैं QR खींच रहा हूं ये होगा 5.2 सेंटीमीटर की, जो ये S और Q खींच रहा हूं ये होगा। देखने से लग रहा है भैया कौन सी भुजा, कौन सा विकर्ण बड़ा है, कौन सा विकर्ण बड़ा है, SQ बड़ा है, तो ये होगा 6.4 सेंटीमीटर और ये होगा PR कितना होगा, 5.2 सेंटीमीटर। देखो देखने से ऑटोमेटिक लग रहा है ना कौन सी बड़ा विकर्ण है, कौन सा छोटा विकर्ण है, ठीक है। तो आप लिख लो यहाँ पे, अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो आप, ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक। ये तक इसका एंगल हम ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो आप लिख लो, कितना लिखोगे, PR बराबर 5.2 सेंटीमीटर और एक लिख लो और कौन सा, SQ बराबर SQ या फिर QS या फिर SQ बराबर कितना है, 6.4 सेंटीमीटर।
ठीक है। ये तो हुआ हमारा बनके रेडी चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज बनाना था और बाकी कुछ करना है नहीं। ठीक है, एंगल उंगल हमको निकालना है नहीं, क्वेश्चन ऐसा कहा नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे आज खत्म। तो देखो भैया, ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो आयत दे दिया। ठीक है, आयत पढ़े हो ना, आयत क्या होता है, मैंने कितनी बार पढ़ाया आपको। ठीक, तो आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई क्या दी है, आसन्न भुजा 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आसन्न भुजा क्या होती है, ये भी एक पॉइंट है ना। आसन्न भुजा क्या होती है, जैसे जस्ट बगल वाली भुजा। ठीक है, जैसे मैंने एक भुजा ऐसे खींची और दूसरी वाली ऐसे, तो क्या होगी, आसन्न भुजाएं आपस में कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आयत क्या होता है, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मेरे सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, और सॉरी मेरे सामने क्या, जैसे कोई भुजा मान ले लो, ये ले लो, इसके सामने की भुजा ये बराबर होती है और इधर वाली इधर के बराबर होती है। यही होता है हमारा आयत। ठीक है, कहने मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और एक चीज होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें देखो क्या नाम दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ, चलो सीधा छोड़ो, आप बनाना शुरू करो। सबसे पहले आप बनाओ एक 5 सेंटीमीटर का एक सीधी रेखा। ठीक है, चले बनाए, चलो देखना, अब मैं बना रहा हूं लगभग। ये लिया भैया मैं, आप अपने में कॉपी में खींचिएगा 5 सेंटीमीटर की एक भुजा। ठीक है, ठीक है, हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोण जो है 90 डिग्री का ही बनाना है। आसन्न भुजा, एक भुजा ये हो गई, इसकी आसन्न भुजा कौन सी होगी, जस्ट बगल वाली। ठीक है, या फिर इधर वाली भी आप ले सकते हैं, चाहे ये वाली ले लीजिए, चाहे ये वाली ले लीजिए, चाहे जो आप पहले खींच लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इस तरफ वाली खींच लेता हूं। इससे क्या है, इससे छोटी बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 4 सेंटीमीटर दी है, इससे हम छोटी बनाएंगे। ठीक है, तो जितना आप लिए हैं उससे छोटी बनाइएगा। ये देखो सीधी रेखा कितना, क्यों, क्योंकि जो है प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो आप, ये तो हुआ। ठीक है, यही है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या, अब बाकी कैसे कंप्लीट करें, कौन सी भुजा बड़ी बनाए कौन सी छोटी बनाए, यही समस्या आ रही है ना। तो वो समस्या का समाधान इससे होगा, अगर आयत क्या होता है ये पता है तो। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके सामने की भुजा ये वाली बराबर होगी। कहने मतलब जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी खींच लो। कितना खींच लो, 5 सेंटीमीटर। अब बात रहती है कि ऊपर खींचे नीचे खींचे, अब उससे डिसाइड होगा आयत के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम सीधी सीधी खींचेंगे भैया, एकदम बिल्कुल सीधी खींचेंगे। चलो खींचते हैं एक और रेखा, ये किया मैंने कंप्लीट। ठीक है, और ये भी हम, जब ये वाली जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी ये भी वाली होती है। खींच लो भैया, आयत बना के रेडी कर दो। यही है आयत हमारा। ठीक है, बन गया ना। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। नाम देना चाहते हो तो दे दो आप, जो भी A B C D, और प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, समझ में आया आयत क्या होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आयत दिखाता हूं, चलो समझते हैं आयत क्या होता है। ये देखो, ये आपकी बुक है ना, देखो इसमें ये वाली जो भुजा है, ठीक है, इसके सामने जिस तरफ ये वाली जिस तरफ से खुलती है, दोनों बराबर है ना। ठीक है, और ये देखो इसके सामने की भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यही है हमारा आयत, देख रहे हो, देखो ये इसमें इस तरह से रखा गया। अगर हम खींचने जाएंगे, देखो भैया, अगर खींचने जाएंगे तो वही तो बनेगा ना। ये इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी और इसके सामने की भुजा ये हमारी बुक क्या है, आयत के आकार में है। ठीक है, तो ये तो है। ठीक है, अब चले हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। आज के इस प्रश्नावली 4.5 के लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को करेंगे आज हम कंप्लीट। ठीक,
चलो भैया हम चलते हैं अपने लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखो, जरा सा पढ़ो, आप बुक में भी पढ़ो और इसमें भी पढ़ो, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज दे दिया है, क्या दे दिया, समांतर, उसका नाम दिया है OKAY, जहां O के बराबर 5.5 सेंटीमीटर दिया है और KA बराबर 4.2 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है क्या यह अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब समझ रहे हो, क्या इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है फिर से एक बार। एक समांतर चतुर्भुज, अब सबसे पहले बात आती है समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इसमें भी क्या होते हैं, जिस तरह आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है उस तरह से इसमें भी होते हैं। और दूसरी चीज पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे ऊपर वाली भुजा जो है नीचे वाली भुजा ऊपर वाले के समांतर होगी, और इस साइड वाली भुजा इस साइड वाले के समांतर होगी, ठीक है। और इसमें एक चीज क्या होता है, इसके प्रत्येक कोण, जैसे समांतर आयत में अभी जस्ट पहले देखा ना, सारे कोण 90 डिग्री के बन रहे थे। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, बस इतना ही अंतर होता है आयत और किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो एक छोटा सा बना ले कि हम डायरेक्ट बनाना शुरू करें। क्यों, क्योंकि हमको इसमें भुजा दे दी उठे, हम क्या करते हैं, बना ही लेते हैं, ठीक। चलो लो भैया मैं बना लेता हूं। लो, इसके जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है तो क्या करेंगे, तिरछा करेंगे, चाहे जिस तरफ करें OKAY, ठीक है। कौन सी भुजा दी है, पहले सबसे पहले दिया है OK, दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। कितना दिया, 5.5 सेंटीमीटर। चलो बनाओ, एक लगभग मैं बनाता हूं, ठीक है। आप अपनी कॉपी में 5.5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचना और उसका नाम देना OK। अब बात क्या आती है, हमको एंगल तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, चलो छोड़ो, एंगल नहीं दिया हुआ है। क्या बस एक ही चीज ध्यान देना, 5.5 सेंटीमीटर, इसके कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे इस तरफ झुका लो भैया, चाहे इस तरफ झुकाओगे तो ये भी इस तरफ झुकेगी, आ जाए इस तरफ झुकाओगे तो ये भी इस तरफ झुकेगी। चलो मैं इसको क्या है इस तरफ झुकाता हूं, ठीक है। तो चलो ये लिखो आप भैया, कितना सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। कितना कहने का मतलब इससे जो है छोटी, आप अपनी पटरी में देख के खींचेंगे 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं खींचा भैया लगभग 4.2 सेंटीमीटर का एक और रेखा, ठीक है। तो जब उसको इस तरफ झुकाएं तो ये भी हम उसी ही तरफ झुकाएंगे, ठीक है। लो भैया मैंने भी ये उसी तरफ झुका दिया, समझ रहे हो ना। और इन दोनों को देंगे मिला, ये तो हुआ हमारा बन के रेडी, OKAY। हमको केवल क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और KA दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब बात फंसती है YA कितना होगा और YO कितना होगा। क्या कौन कौन सी फंस रही है, ये वाली भुजा कितनी लंबी होगी और ये वाली भुजा कितनी लंबी होगी, ठीक है। तो एक चीज बताओ भैया, जब ये 4.2 सेंटीमीटर है, क्या मैंने बताया था अभी जस्ट पहले, आयत के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब ये 4.2 सेंटीमीटर तो ये भी हमारा 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जब ये 5.5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। हमारा हुआ ये समांतर चतुर्भुज बन के रेडी, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.4 आज किया हुआ कंप्लीट और प्रश्नावली 4.5 हुआ कंप्लीट। इसी के साथ हमारा ये प्रायोगिक ज्यामिति चैप्टर होता है समाप्त। अगले चलेंगे हम, अगले चैप्टर में आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ना शुरू करेंगे अगले चैप्टर से, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं क्या करूंगा, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट से आप जाके वहां से चला के देख सकते हैं जिस भी प्रश्नावली को चतुर्भुज आपको बनाना हो, ठीक है। तो आप पटरी पेंसिल चांद लेके बैठेंगे और जिस तरह से मैं बताता जाऊंगा आप उसी तरह से बनाते चले जाएंगे, ठीक है। चलो फिर हुआ रेडी भैया, तब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।